बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी को करोड़ों की ऑफर और 14 अरकान बिक भी चुके हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में खरीद व फरोख्त का बाजार गर्म है और ज़मीरों के सौदे सरेआम किए जा रहे हैं। हुकूमती वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 14 अरकान को अपोजिशन ने करोड़ों रुपए देकर और इसके अलावा आइंदा इलेक्शन में टिकट की ऑफर देकर खरीदा है, जबकि दूसरी जानब अपोजिशन का कहना है कि पीटीआई के लोगों के ज़मीर जागे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सब जानते हैं कि किसी का ज़मीर जागता नहीं है, बल्कि उनको खरीदा जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर अहम बात यह है कि गुज़िश्ता बरस तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक की तमाम क़यादत को करोड़ों रुपए की ऑफर की गई थी कि अगर तहरीक लब्बैक अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। इसके अलावा यह ऑफर भी की गई थी कि अगर तहरीक लब्बैक अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाती है तो आइंदा इंतखाबात में भी तहरीक लब्बैक की मदद की जाएगी। मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हर किस्म की ऑफर्स को ठुकरा दिया था, और यही वजह थी कि इसके बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि वो कहते हैं कि पिछले 24 सालों से वो पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन हो या अब तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान साहब के लोग सबसे पहले बिकने को तैयार हो जाते हैं। इमरान खान साहब, अगर आप वाकई ही करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं तो फिर आपकी जमात में 2 नंबर लोग आगे कैसे आ गए हैं? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।